डियर स्टूडेंट्स, आज हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको पता है संविधान सभा जो है उसका मुख्य कार्य क्या था। संविधान सभा का मुख्य कार्य था संविधान बनाना। तो जिस संविधान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक बार बैकग्राउंड में जाकर ये देख लेते हैं जिस संविधान सभा ने संविधान को बनाया कि वो संविधान सभा कैसे बनी थी, और उस संविधान सभा के बारे में कि हमें संविधान सभा बनानी चाहिए, इस बारे में एक विचार 1922 में, क्योंकि आपको पता होगा महात्मा गांधी ने 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी ने कहा था भारत का संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। बस उन्होंने अपना एक विचार रखा था। महात्मा गांधी ने क्या विचार रखा? भारत का संविधान निर्माण करने के लिए, यानी भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए एक क्या होनी चाहिए? एक संविधान सभा होनी चाहिए। एक संविधान सभा होनी चाहिए। वो संविधान सभा करेगी क्या? वो संविधान निर्माण करेगी। तो संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, ये विचार महात्मा गांधी ने रखा। एक आवश्यकता प्रकट करी कि भाई संविधान सभा होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है, 1922 में तो ना तो देश आज़ाद हुआ है, और इतनी पहले संविधान सभा बनाना और संविधान की बात करना, मतलब ये कैसे महात्मा गांधी ने बोला होगा? तो इसके पीछे कारण ये रहा होगा कि महात्मा गांधी और भी कई जो नेता थे वो पहले ही अपने देश के बारे में सोचने लगे थे कि भाई जब देश आज़ाद होगा, इन फ्यूचर की बात सोच के वो कार्य कर रहे थे। जब कभी देश आज़ाद होगा तो उस टाइम पे हमें तो संविधान की जरूरत पड़ेगी। तो वो चाह रहे होंगे कि अभी से हम वो कार्य करना स्टार्ट कर दें। फिर एक पॉइंट मैं बताता हूँ, अगस्त 1940 का। आपको पता होगा महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था, और ये भी पता होगा 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ है तो आप देखेंगे 1939 के जस्ट बाद ही ये 1940 की बात हो रही है यहाँ पर। तो अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार ये स्वीकार किया। देखिए 1940 में अंग्रेज भारत के लिए एक प्रस्ताव यानी प्रपोजल लेकर आए थे। अंग्रेज भारत के लिए अगस्त 1940 में एक प्रपोजल लेकर आए थे। प्रपोजल इस बात का था कि अंग्रेजों ने भारत को सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल कर दिया बगैर भारत से पूछे। तो वो अगस्त प्रस्ताव में वो कुछ ऐसी बातें लेकर आए थे कि वो भारतीयों को कह रहे थे कि आपको नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है, आप सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारा साथ दो और हम आपके लिए क्या करेंगे वो यहाँ पढ़ लीजिए। अंग्रेज़ों ने पहली बार ये स्वीकार किया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। मतलब सोचिए कि अगस्त प्रस्ताव में आकर अंग्रेज भारतीय आदमियों को कह रहे हैं कि भाई भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये बात किसने कही है? अंग्रेजों ने कही है, मुख्यतः भारतीय। और ये भी कहा कि जो ये संविधान सभा बनेगी इसमें मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। इसमें ज़्यादातर कौन लोग होंगे? संविधान सभा में भारतीय लोग होंगे। ये बात कांग्रेस को पसंद नहीं आई। भाई पसंद क्यों आएगी? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि जो संविधान सभा बनेगी ना, और जो संविधान सभा का मेन काम तो यही रहेगा संविधान बनाना। तो अंग्रेजों ने कहा था कि संविधान सभा में ज़्यादातर आदमी भारतीय होंगे। पर भारतीय आदमियों का, कांग्रेस के नेताओं का ये कहना था कि ज़्यादातर नहीं, सारे ही आदमी संविधान सभा के अंदर भारतीय होने चाहिए, क्योंकि संविधान सभा जो संविधान बनाएगी वो भारत के लिए बनाएगी, ब्रिटेन के लिए नहीं। तो ब्रिटेन के लोग इसमें क्यों शामिल हो रहे हैं? अब आगे देखिएगा,
क्रिप्स मिशन आता है भारत में, क्रिप्स प्रस्ताव आता है, मतलब ये लगा लो कि क्रिप्स और उसके साथ कुछ आदमी भारत में आए, क्रिप्स नाम का आदमी और उसके साथ कुछ लोग भारत में आए और वो भारत के लिए एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव लेकर आए। वो प्रस्ताव उन्होंने 1946 में भारतीयों के सामने रखा। ठीक है ना। पहली बात तो ये याद रखना कि क्रिप्स प्रस्ताव को लेकर अंग्रेज भारत कब आए थे? 24 मार्च 1946 को। भाई 46 में आए हैं, 47 में देश आज़ादी हो जाए। यानी सोचो ना, याद करना कितना आसान है। 1947 में देश आज़ाद हो रहा है, 1946 में क्रिप्स मिशन भारत में आ रहा है। अंग्रेज़ों ने कहा भारतीयों के लिए नया संविधान होगा। अंग्रेज़ों ने क्या कहा? फिर दोबारा से अंग्रेज़ों ने ये वाली बात रिपीट कर दी, अगस्त प्रस्ताव वाली बात फिर उन्होंने रिपीट कर दी। कहा क्या कि संविधान सभा होगी, अगर भारतीयों के लिए एक संविधान होगी और युद्ध के समाप्ति के बाद संविधान सभा बनेगी। और ये भी कह दिया कि होनी चाहिए संविधान सभा भारतीयों के लिए, और हम संविधान सभा बना भी देंगे। कब बना देंगे? हम संविधान सभा बना देंगे। और युद्ध के भारतीय नेताओं ने ये कहा कि भैया युद्ध के बाद ही क्यों बनाओगे संविधान सभा, अब युद्ध के दौरान ही बना दो। क्योंकि भारतीय नेताओं को अंग्रेजों पर डाउट था, शक था। उनको लगता था कि यार ये ऐसा काम नहीं करेंगे। अब हम ये वाला पॉइंट जरूर पढ़े यहाँ पे एक बार, ठीक है। तो 29 जून 1946 मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया। अब भाई जो कैबिनेट मिशन ने जो बात रखी, कैबिनेट मिशन ने क्या रखा? कैबिनेट मिशन ने जो अपना जो प्रस्ताव दिया, आपको पता होगा क्रिप्स मिशन के बाद भारत में कैबिनेट मिशन आएगा। तो कैबिनेट मिशन ने भी भारतीयों के लिए जो बात कही, उन बातों को मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं भाई हमें ये बात ठीक नहीं लगती। मतलब कैबिनेट मिशन की बातों को मुस्लिम लीग ने नकार दिया। देखो क्रिप्स मिशन के बाद भारत में कैबिनेट मिशन आएगा और इस कैबिनेट मिशन में कहा गया इसी दिन 29 जून 1946 को जिन्ना ने सीधी कार्रवाई, भाई जिस दिन कैबिनेट मिशन आया है अपनी बात कह रहा है कि हम अपनी बात, कैबिनेट मिशन कह रहा है कि भाई भारतीयों को कहा कैबिनेट मिशन ने यार तुम अपनी संविधान सभा बना लो और अपनी संविधान सभा इस तरीके से बना लो। तरीका भी बता दिया कैबिनेट मिशन ने, भारतीयों को तरीका भी बता दिया कैसे संविधान सभा बनानी है। बट जिन्ना ने सीधी कार्रवाई की धमकी दे दी। जिन्ना ने कह दिया कि भैया अगर इस तरीके से तुम संविधान सभा बनाओगे ना तो हम सीधी बात है दंगे करवा देंगे, सीधे दंगे, यानी सीधी कार्रवाई कर देंगे, दंगे करवा देंगे धर्म के आधार पर। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। मतलब ये कह रहा है कि हम 16 जून को डेट फिक्स कर दी कि हम दंगे करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, संविधान सभा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। संविधान सभा के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें एक पॉइंट याद रखना, जो मैंने बताया था कैबिनेट मिशन भारत में जो आया था, तो कैबिनेट मिशन के अंदर जो मेन नेता हैं, एक बार उसके नाम देखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना में 3 कैबिनेट मंत्री शामिल थे अंग्रेजों के, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर। कैबिनेट योजना भारत में कब आई? 16 अगस्त 1946 को। और योजना के तहत संविधान सभा बनी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में क्या बनी? संविधान सभा बनी। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो 389। भाई अंग्रेजों ने जो बताया उसके अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे की जो डिटेल आप जो देख रहे हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी, क्योंकि इसमें अच्छी खासी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं जो एक साथ आपको समझ में नहीं आएगी। तो आज के वीडियो में आप सिर्फ इतना ही समझे, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा।